हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की घात 2 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 3 बटा फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट 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 इस प्रकार है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से प्रश्न हल भी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक के बराबर। और इसी सूत्र के आधार पर हम एक बात और कह सकते हैं कि डी बटा डी एक्स यदि हमें अचर का अवकलन करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अचर, यदि अचर का अवकलन करना होता है तो अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो ये प्रश्न के लिए हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। आइए प्रश्न में जो दिया है मैं उससे लिख लेता हूं। तो हमें दिया गया है y बराबर 1 प्लस एक्स बटा 1 का फैक्टोरियल, फिर एक्स की घातांक 2 बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घातांक 3 और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार ये संख्याएं होंगी। अब हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं लिख देता हूं, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और उसके बाद ये होगा डी बटा डी एक्स, और ये होगा 1 प्लस एक्स बटा 1 का फैक्टोरियल एक्स की घातांक 2 बटा 2 का फैक्टोरियल एक्स की घातांक 3 बटे में 3 का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार इसमें अनंत पद विद्यमान है। अब फिर से लिखते हैं हम डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए सबसे पहले 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बटा यहाँ बन जाएगा फैक्टोरियल 1, प्लस एक्स की घातांक 2 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बटे में होगा 2 का फैक्टोरियल, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स की घात 2 और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अगर इसी प्रकार हम आगे भी करें तो एक्स की घात 4 बनेगा, तो उसका क्या होगा अवकलन 4 एक्स की घात 3 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा उसके 4 का फैक्टोरियल होगा। इसी प्रकार हम इसको आगे भी कर सकते हैं। अब फिर से लिखूंगा मैं डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए 1 बटा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो ये तो 1 बन जाएगा। उसके बाद ये होगा 2x, और फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होता है, मैं इसको 2 गुणा फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस ये होगा 3x का वर्ग, और अगर फैक्टोरियल में से मैं 3 को बाहर लिखूंगा तो गुणा में क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर है 4x की घात 3, और यहाँ पर हम 4 को यदि फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार हम इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, डी वाई बटा डी एक्स अब किसके बराबर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की घात 2 बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3 और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार ये आगे भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स पुनः हमारा किसके बराबर आया है, y के बराबर आया है। तो ये हमारे रिक्त स्थान में हम लिख सकते हैं इस बात को। और इस बात से हम एक बात और समझें बच्चों कि देखिए हमें पता है कि d बटा डी एक्स ई की घातांक x, ई की घातांक x ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रसार आपके सामने लिखा गया है ये प्रसार ई की घातांक x का ही है, जो होता है 1 प्लस एक्स बटा 1 का फैक्टोरियल एक्स की घातांक 2 बटा 2 का फैक्टोरियल। तो इस आधार पर ही हम जब ई की घातांक x का अवकलन करते हैं तो हमें e की घातांक x ही मिलता है।
ठीक है, तो अब हम प्रश्न को देखते हैं। हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान बताना था। dy बाई डी एक्स का मान कितना आया, y। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।